Myself Fayaz Ahmad. In last lecture we have discussed about uh, aromatic amine, its physical property and synthesis part. Yes, now we are going to discuss about aromatic amine show reaction. That means reaction of aromatic amine. Yes, aromatic amine undergo all reaction usual to aliphatic amine. They differ later in रिस्पेक्ट ऑफ मीन्स यहाँ पर ये बताया गया कि अमाइन जो है एलिफेटिक अमाइन, ये क्या है आपका एलिफेटिक अमाइन RNH2, यस, और ये है आपका एरोमेटिक अमाइन। बेसिकली दोनों देते हैं सेम ही रिएक्शन, क्या देते हैं, ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन, यस, बट एरोमेटिक अमाइन आपका देता है कुछ रिएक्शन डिफर देता है, कुछ अलग, बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसकी रिएक्शन में कुछ चेंजेस आएंगे, यस। तो वो इनके तकरीबन नियर अबाउट इनके रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, बट यस, क्योंकि आर है, जो आर के ऊपर आप कुछ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बट कुछ नहीं कर सकते, बट बेंजीन के ऊपर आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये बेंजीन पर होगी मगर इसमें नहीं होगी, किसमें, एलिफेटिक अमाइन पर, यस। तो कौन कौन से रिएक्शन अलग अलग शो करता है अमाइन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ये यस HONO2, मतलब एरोमेटिक अमाइन HONO2 के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा, यस। बट एलिफेटिक अमाइन आपका नहीं देगा ये रिएक्शन, क्यों, बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग उसके अंदर एब्सेंट होती है, किसमें, एलिफेटिक में बेंजीन रिंग नहीं होती है, इसलिए वो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, बट एरोमेटिक अमाइन ये रिएक्शन शो करेगा। तो इसमें पहली रिएक्शन है आपकी सॉल्ट फॉर्मेशन। अब आपको पता है सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आर प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये क्या है आपका एनेलिन, एनेलिन इज़ अ बेस, नाइट्रोजन की वजह से बेस, और ये क्या HCl। तो ये दोनों क्या एसिड बेस रिएक्ट होगी, तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज हो गए, मतलब ये साल्ट फॉर्मेशन हुआ, यस। तो उसकी एग्जांपल है एनिलिन, व्हेन रिएक्ट विथ HCl इट फॉर्म अराइल अमोनियम क्लोराइड, यस। सेकंड रिएक्शन आपकी अल्किलेशन, अल्किलेशन मतलब आर ग्रुप, अल्किल ग्रुप आएगा, लाइक CH3, यस। उसके बाद C2H5, ये ग्रुप आने की वजह से क्या होगा, ये अल्किलेशन होगा यहाँ पर, यस। उसके बाद क्या होगा, दे रिएक्ट विथ RX टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, द अमाइन फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, यानी जो बनेगा आपका जो RX R बढ़ेगा आपका यहाँ पर, कहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये दोनों रिप्लेस हो गए किससे, R के थ्रू, यस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे RX, अब ये क्या होगा, X क्या होगा, यहाँ से H के साथ निकलेगा, HX बनेगा, और ये जो R ग्रुप है ये यहाँ पर आएगा इस H की जगह, तो ये बनेगा प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बनेगा, यस, सेकेंडरी अमाइन। अब ये सेकेंडरी अगेन ये HX क्या होगा, ये रिलीज़ हुआ यहाँ से, अब ये अगेन इसके साथ रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अमाइन, यानी जो जहाँ से निकला उसी के साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट क्या है, अब ये सॉल्ट आर वाटर सोलूबल, वाटर सोलूबल। अब ये वाटर सोलूबल जब एक्वियस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, यस, रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, आपका वाटर सोलूबल इम्प्योरिटी NaOH में चले जाएगी, और आपका वाटर इनसोलूबल अमाइन, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, इनसोलूबल अमाइन, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यस। अब उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट अगेन RX, यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल RX था, अब सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ RX अगेन यहाँ पर रिएक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन अभी एक बाकी है, H+ आयन एक बाकी है, तो ये क्या होगा, अगेन ये X
क्या करेगा, इस H को निकालेगा। यस यस, और यहाँ पर R आएगा। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ H रिमूव हो गया और यहाँ पर एक और R आ गया। यस, अगेन अब ये HX निकला है। HX फिर क्या करेगा, इसी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। यस, ये था आपका यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन से अब ये टर्शरी अमाइन बना था, बट इसने HX के साथ रिएक्शन परफॉर्म किया और सॉल्ट बनाए। अब अगेन ये सॉल्ट क्या है, वाटर सोलुबल। अब ये वाटर सोलुबल जब एक्वियस NaOH के साथ होगा, ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, वाटर सोलुबल इम्प्योरिटी को NaOH निकाल देगा और आपका जो वाटर इनसोलुबल जो प्रोडक्ट होगा वो प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। यस, नाउ थर्ड रिएक्शन, असाइलेशन। असाइलेशन मतलब ये आपने पढ़ा है CH3, ये ग्रुप आपको पता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, यस, एसिटिक एसिड। अब इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, एसिटिक, एसिटेट। तो ये क्या है, आपका असाइल ग्रुप है। यस, OH को निकाल दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ एसिड हालाइड एंड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या है आपका, ये मॉलिक्यूल है। दो असाइल ग्रुप है यहाँ पर, ये भी है और ये भी है। यस, और ये बीच में ऑक्सीजन है। दो असाइल ग्रुप और यहाँ पर ये। यस, तो पहला मॉलिक्यूल है आपका एनिलीन, रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पर एक Cl एंड H ये निकलेगा HCl के फॉर्म में। यस, और आपका जो असाइल ग्रुप है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, किस पर, प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये बनेगा अराइल एसिटाइल अमाइड। यस, और अराइल अमाइड क्या बनाएगा, ये एन अराइल अमाइड। जब हम एनिलीन को जब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एनिलीन को जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एन अराइल अमाइड बनाएगा। यस, एन अराइल अमाइड। अब उसके बाद सेम अगेन ये एसिटिक अनहाइड्राइड, ये दो एसिटाइल ग्रुप है यहाँ पर। कितने, दो एसिटाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो जब एनिलीन के साथ जब उसकी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो इतना मोइटी निकलेगा, ये इतना मोइटी H+ के साथ जाएगा और बनाएगा एसिटिक एसिड। और बाकी का जो ऊपर का एसिटेट आयन, एसिटेट ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका अगेन फॉर्म करेगा एन अराइल अमाइड, एन अराइल अमाइड। यस, ओके। नाउ रिएक्शन विथ अल्डेहाइड। अल्डेहाइड के साथ आप, अल्डेहाइड क्या है, इस तरीके के मॉलिक्यूल को बोलते हैं आप अल्डेहाइड। यस, लाइकवाइज यहाँ पर आप देख, इस मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं अल्डेहाइड। यस, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका अमाइन जब रिएक्ट करेगा एनिलीन व्हेन रिएक्ट विथ अल्डेहाइड, ये क्या अल्डेहाइड। तो अब ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और आपका जो ये जो मॉलिक्यूल है क्या बोलते हैं, अल्डेहाइड का RCH ग्रुप, ये किसके साथ जॉइंट होगा, आपके इसके साथ। तो ये बना देगा इमाइन। यस, इमाइन बनाएगा। इमाइन किसको बोलते हैं, आपका अमाइन आप इसको बोलते हैं, किसको, RNH2, इसको आप अमाइन बोलते हैं। और इमाइन किसको बोलते हैं, CH, इस मोइटी को आप इमाइन बोलेंगे। यस, ये इमाइन और ये अमाइन। ओके, इमाइन फॉर्मेशन होगा कब, जब आप उसको अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, दैट इज शिफ्ट दिस। कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जैसा कि आप जानते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्या होगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, अमाइन रिएक्ट विथ किसके साथ, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ इथेनॉलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या किसके साथ, इथेनॉलिक मतलब अल्कोहल के साथ के अंदर जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे एंड क्लोरोफॉर्म लेंगे तो ये क्या बनाएगा, टू फॉर्म कार्बिलामाइन। अब यहाँ पर देख सकते हैं एनिलीन, ये एनिलीन आपका, उसके साथ ये क्लोरोफॉर्म जस्ट CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसके साथ 3 मॉलिक्यूल आपके किसके, KOH के। तो अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यस कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, 1 एंड 2 3। उसके बाद आपके ये कितने OH, 3 OH, कितने हो गए, 3 OH, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएंगे, 3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आपका 3 KCl है, 3 KCl, वो किसके साथ जाएंगे, 3 क्लोरीन के साथ, ये बनाएंगे आपके 3 KCl मॉलिक्यूल। एंड अनदर यहाँ पर आपका जो ये कार्बन है, ये कार्बन है आपका किसके साथ जाएगा, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा नाइट्रोजन। तो ये क्या है, ये बनाएगा आपका आइसोसाइनाइड, मतलब ये क्या है आपका अराइल आइसोसाइनाइड, अराइल आइसोसाइनाइड, इसको बोलेंगे आप अराइल आइसोसाइनाइड। यस, साइनाइड किसको बोलते हैं, C≡N, ये क्या है, साइनाइड। यस, और उसके बाद आपका आता है आइसोसाइनाइड, RNC, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। इसके साथ नाइट्रस एसिड, एरोमेटिक अमाइन अंडर डायजोटाइजेशन टू गिव डायजोटाइजेशन, मतलब इसमें क्या होगा, आपकी रिएक्शन किसके साथ होगी, आपकी जो रिएक्शन होगी वो आपके ये क्या, अमाइन, आइसो मीन्स अमाइन, आइसो मीन्स नाइट्रोजन मीन्स आइसो, यस, डायजो जो मतलब N2, डायजो मीन डाइजो, यस। तो डायजोटाइजेशन मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन अंडर डायजोटाइजेशन टू गिव डायजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये अगेन एनिलीन, ये क्या एनिलीन, उसको जब आप HONO नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर HCl, यस, एज ए रिएजेंट, यस। यहाँ पर ये कैटालिस्ट, एरोमेटिक अमाइन व्हेन रिएक्ट विथ HONO नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना कम टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ पर आपके क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यस, दिस 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड दिस 1 हाइड्रोजन एंड दिस 1, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 हाइड्रोजन। उसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। और उसके बाद आपका ये जो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, ये क्या है, एक है नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, तो ये क्या हो रहा है यहाँ प्लस माइनस चार्ज, मतलब ये क्या है, 2 नाइट्रोजन है, डाइजोनियम सॉल्ट, यस। सॉल्ट क्यों बोला गया, प्लस माइनस चार्ज, न्यूट्रल है, यस। एक मॉलिक्यूल पर 2 अगर चार्जेस आ रहे हैं, मतलब एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं। तो ये यहाँ पर एसिड है, ये HCl, और ये नाइट्रस एसिड, दोनों ही एसिड है और आपका ये बेस है, तो ये बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट। मगर ये सॉल्ट के अंदर 2 नाइट्रोजन हो गए, इसलिए इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम एलिफेटिक अमाइन डू नॉट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट।
अब ये आपका एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ क्या बना रहा है, डायजोनियम सॉल्ट एंड वाटर। बट एलिफेटिक अमाइन के केस में क्या है, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर आर, यस, आर आने की वजह से ये आपका क्या है, आर है, यस। और यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन के केस में क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, बट यहाँ अगर आर रहेगा तो ये डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, बल्कि ये देगा आपको इस तरह की रिएक्शन, सेम रिएक्शन है। ये एलिफेटिक अमाइन है एंड ये नाइट्रस एसिड है, बट ये क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं और नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, यस। यहाँ पर आपके जो दो नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर क्या बना रहे, नाइट्रोजन गैस बना रहे और वाटर निकल रहे। तो यहाँ पर एलिफेटिक अमाइन आपको अल्कोहल देगा, मगर एरोमेटिक अमाइन आपको देगा डायजोनियम सॉल्ट, यस। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी अमाइन। ये पहले क्या था आपका, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि ये इस नाइट्रोजन पर क्या था आपका, क्या है, एरोमेटिक, एक ही एरोमेटिक रिंग है, यस, और ये दो हाइड्रोजन है। बट अब क्या है, सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर अल्किल ग्रुप भी है, एरोमेटिक ग्रुप भी है, यस। और उसको नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्यों, ये एक HCl आएगा और ये ये दोनों जाएंगे यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से ये दोनों मोइटी जाएंगे, यस। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और ये नाइट्रो ग्रुप। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एन नाइट्रोसेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर ये ग्रुप आ रहा है आपका, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसेशन। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं और एनिलीन के एन के ऊपर नाइट्रोसो ग्रुप आ रहा है। कौन सा, नाइट्रोसो ग्रुप। ये ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो एन नाइट्रो मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोसो ग्रुप आ रहा है, इसलिए इसको नाइट्रोसो बोलेंगे आप। इसके बाद टर्शरी अमाइन। अब ये टर्शरी अमाइन, एनिलीन के अंदर दो हाइड्रोजन आते हैं, यस। एनिलीन क्या है आपका, ये एनिलीन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, बट अब वो दोनों हाइड्रोजन अल्किल के ग्रुप के साथ चले गए और उसके साथ एक बेंजीन है, तो ये टर्शरी अमाइन है, यस। एक नाइट्रोजन पर 3 ग्रुप आ गए तो जब इसको आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका ये HO ग्रुप, यस, एंड NO ग्रुप। तो यहाँ से HCl से क्या होगा आपका, HCl से आपका HO, ये H और ये O, ये निकलेगा और वाटर बनाएगा, वाटर। उसके बाद आपका ये नाइट्रोसो ग्रुप कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, यस। तो ये पैरा पोजीशन पर आपका ये ग्रुप जाएगा यहाँ पर, तो ये बनाएगा NN डाई अल्किल पैरा नाइट्रोसा एनिलीन। क्या बनाएगा, NN डाई अल्किल। NN मतलब ये इस नाइट्रोजन पर 2 अल्किल है, तो NN, यस, NN डाई अल्किल, यानी 2 अल्किल ग्रुप है यहाँ पर, एक ही नाइट्रोजन, तो NN डाई अल्किल पैरा नाइट्रोसा, ये पैरा नाइट्रोसा। अब एनिलीन, अब यहाँ पर एनिलीन डेरिवेटिव है, यहाँ अगर 2 हाइड्रोजन आते तो ये एनिलीन होता है, यस। तो पैरा नाइट्रोसा एनिलीन, यस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, ये नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, ये आपका HO ग्रुप, H यहाँ से एक H लेगा, ये सॉरी यहाँ पर मैंने HCl बताया, HCl का कुछ नहीं होगा, HCl वैसे ही रहेगा यहाँ पर। ये HO यहाँ से इस पैरा पोजीशन के एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, यस। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक कम होगा उसकी जगह पर आपका ये नाइट्रो ग्रुप है, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एरोमेटिक अमाइन आर रेडियली। अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन में आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ
O2 क्या होगा आपका एडिशन जब होगा ऑक्सीजन का तो ये ऑक्सीडेशन और आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। यस, ऑक्सीडेशन में आप इसमें डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट आप कौन सा ले रहे हैं, आप निकिल ले रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं। यस, ये डिपेंड करता है आपके कैटलिस्ट, आपको किस टाइप का ऑक्सीडेशन चाहिए। यस, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, आपके इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आपका पहला कीटोनिक ग्रुप बनेगा, उसके बाद उसके ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, अगेन पैरा पोजीशन पर भी एक कीटोनिक ग्रुप बनेगा। अब आपको यहाँ देख सकते हैं ये इस मोइटी को आप क्या बोलते हैं, बेंज क्यूनॉन। क्या बोलेंगे, बेंज क्यूनॉन, क्यूनॉन। अब इसको क्या बोलेंगे आप, पैरा बेंज क्यूनॉन, सॉरी पैरा बेंज क्यूनॉन। यहाँ पर क्यों पैरा, इसको इस ग्रुप को आपने क्या कहा, बेंज क्यूनॉन। इस ग्रुप को आपने क्या बोला, बेंज क्यून। अब पैरा पोजीशन पर आपको फिर एक कीटोनिक ग्रुप आपने बना दिया, तो पैरा पोजीशन पर अगेन एक कीटोनिक ग्रुप आने की वजह से इसको पैरा बेंज क्यूनॉन कह सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हॉफमैन, फेंक दूंगा, हॉफमैन्स मेरिटस रीअरेंजमेंट विथ NN डाइल्किल अमाइन। क्या है आपका, इस नाइट्रोजन पर 2 अल्किल है, NN डाइल्किल एनिलिन। अब ये क्या, एनिलिन डेरिवेटिव है इन स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया एट 400 डिग्री से, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया 400 डिग्री से इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होकर। अब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके 2 अल्किल ग्रुप है और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो आपका 1 बाय 1 पहला ग्रुप आपका इस पैरा में आइदर मेटा पर जाएगा, आइदर पैरा पर जाएगा या फिर ऑर्थो पर जाएगा। तो यहाँ पर 300 डिग्री से और 400 डिग्री से डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। 300 डिग्री सी पर आपका इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो 3-4 आपके मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर एक NN डाइल्किल एनिलिन, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन भी। तो आपका ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ का मिथाइल ग्रुप। ये जम कहाँ करेगा, पहले इस पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन, इसको यहाँ से निकालेगा वो। यस, और यहाँ पर आपका पहला मिथाइल ग्रुप यहाँ से, सॉरी यहाँ पर आएगा। यस, तो यहाँ पर अगेन ये हाइड्रोजन, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, कहाँ का ये हाइड्रोजन कहाँ पर जा रहा है, इस पोजीशन पर। ये मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पर आ रहे। यस, उसके बाद दूसरा अगेन क्या होगा, आपके पास 2 अल्किल ग्रुप है। यस, अब क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप आपका किधर जाएगा, इस पोजीशन पर। यस, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NN और ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन दोनों जगह पर आपके मिथाइल ग्रुप आ गया। अब यहाँ के जो हाइड्रोजन थे वो मिथाइल ग्रुप की जगह पर चला। तो ये क्या होगा, यहाँ से कोई नया मॉलिक्यूल नहीं निकला, यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप और एटम्स ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। कहाँ से, मिथाइल ग्रुप ने अपने पोजीशन नाइट्रोजन की जगह पर से हटकर बेंजीन पर आया और हाइड्रोजन बेंजीन से हटकर कहाँ पर गया, नाइट्रोजन पर। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, बल्कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। इसको आप बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यस, रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर आपका ये क्या है, सॉल्ट है, HCl है, बेस के साथ नाइट्रोजन बेस है और HCl है।
मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सॉल्ट है। अब इसको आप ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। NaOH क्या है, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी को निकालेगा। अब जैसे ही आप उसको NH के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaOH क्या करेगा, इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ, HCl। यस, इस HCl के साथ NaOH और इस HCl, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। और आपका पीवर आपको क्या मिलेगा, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन। यस, 2, यस, सेकेंड 3, 4, 2, डाइमिथाइल एनिलीन। होप you understand all these topics.